श्री भक्तमाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की हरिनाम संकीर्तन की सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ऋषि वृंदावन सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। सभी व्यक्त अव्यक्त समस्त रसिक जन, समस्त गुरुजन, समस्त वैष्णवजन, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें, उपस्थित हों, हम सब पर कृपा करें, दया करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। जय हो प्रभु, आपकी जय। आज का वृतांत क्या था? सर्वाधिक आनंद। ये प्रश्न ये चल रहा था, ये सर्वाधिक आनंद का, कि अन्य व्रत अन्य दान ना ही करो वस्तु ज्ञान, अन्य सेवा अन्य देव पूजा। हा हा कृष्ण बोली बोली बेड़ाबो आनंद करी, और मने आर ना ही जेनो दूजा। तो अन्य सेवा अन्य देव पूजा, यहाँ तक ना ही करो वस्तु ज्ञान, कोई वस्तु का ज्ञान, भगवान को छोड़ करके कोई वस्तु कोई पदार्थ कुछ भी नहीं है। जो कुछ उनके लिए समर्पित किया जाए, यानी सब कुछ कहने का तात्पर्य है कि अपने जो चित्त वृत्ति है उसको उनके इतर जाने ही मत दो। उनके इतर कुछ भी नहीं है। अगर हम उनके भाव के बगैर कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कृष्णेतर है। कुछ भी सोच के हम लोग करते हैं ना, कोई भी काम, सब कुछ कृष्ण अर्पण है। जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब कुछ उनके लिए हो गया। तो इसलिए या तो इस तरह से कह दिया गया कि जो भी तुम उनके लिए करोगे, उनको सोच के करोगे, केवल उनको सोच के जो कार्य किया जाए, या केवल जो वस्तु उनके लिए है, तो कोई कम ज्यादा नहीं करी गई है। वो भाव है कि सब कुछ उनके लिए सोच करके कृष्ण अर्पण, कृष्ण हेत कृष्णार्पण। इस पिंड से जो कुछ भी बोला जाए, जो देखा जाए, जो सुना जाए, जो कर्म किया जाए, वो सब कुछ कृष्ण हेत कृष्णार्पण हो जाए। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी ना हो कि इसका अलग से कहीं हमें फल मिले, अलग से हमें कोई संतुष्टि मिले ये कार्य करके, नहीं। कहने का तात्पर्य ये आगे कह रहे हैं श्री कृष्ण करुणामृत में, करे जो स्वर्गीय तरुणियों के हाथों के अग्रभाग से बरसाए कल्प तरु के पुष्पों द्वारा लदी ढकी है, वेणुनाद लहरी के मोहन माधुर्य आनंद से झूमती और स्खलित निवियों कटिबंधन से युक्त सहस्त्र सहस्त्र गोपांगनाओं द्वारा परिवेष्टित है, जिसके हाथों में प्रणत जन का अपवर्ग यानी परम गति विद्यमान है, जो सभी के प्रति उदार है। ऐसी एक किशोर आकृति, ऐसी एक किशोर आकृति जो सबकी परम गति है, सबकी
अभी आगे आपको कुछ बताने वाले हैं, और पहले ये सुनिए, जो सबकी परम गति है। अब ये बात ध्यान रखना, अभी क्या कह रहे हैं? जो सबकी परम गति है। जो सबकी परम गति विद्यमान है, जो सभी के प्रति उदार है, ऐसी एक किशोर आकृति वस्तु श्री वृंदावन में नित्य विराजमान है। नित्य विराजमान, इस निरूपम, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, निरूपम माधुर्य में वस्तु की माधुरी में मन निमग्न हो जाए तो समस्त इतर वस्तुओं में ही अरुचि हो जाती है। इतर, अगर इसमें मन निमग्न हो जाए तो इतर वस्तु, यानी जो हमने अपने मन से जो अपने सुख के लिए बना लिया है, उनमें अरुचि हो जाती है। जहां कृष्ण का भाव नहीं है, जहां उसमें जिस कर्म में हमें रस नहीं आ रहा है कि ये कृष्ण हेतु कृष्णात्मा है। फिर अन्य सेवा, श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा के अतिरिक्त दूसरे की सेवा एवं अन्य देवों की पूजा वैष्णव के लिए निषिद्ध है। साधक के लिए, फिर से सुनिए, फिर अन्य सेवा, अन्य सेवा कहा है ना, श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा, श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा के अतिरिक्त दूसरे की सेवा एवं अन्य देवों की पूजा वैष्णव के लिए निषिद्ध है। साधक के लिए, अब जो साधक है, साधक के लिए श्री कृष्ण सेवा की, श्री कृष्ण सेवा की या अर्चा विग्रह सेवा की नित्यता है। अर्चा विग्रह जो है उसको नित्य उसकी सेवा करना अनिवार्य है। साधक, उसके साथ वैष्णव की सेवा भी नियमित करनी है। उसके साथ वैष्णव की सेवा भी नियमित करनी है। करनी यानी करनी है, करने योग्य है। करनी यानी करने योग्य है, करना चाहिए। भगवान ने उद्धव को अपनी स्वयं की सेवा से भी अधिक प्रयोजनीयता वैष्णव सेवा की बताई है। भगवान ने उद्धव से क्या कहा है कि मेरी सेवा कोई एक बार ना करे, लेकिन वैष्णव की सेवा करे। तो मुझसे ज्यादा सेवा जो करेगा, मेरी मैं प्रसन्न होऊंगा, उतनी अगर वैष्णव की सेवा करेगा तो उससे मैं ज्यादा प्रसन्न हूँ। यही चीज पता है रामायण में भी है, सातों सम मैं जब देखा मोते अधिक संत कर ले। संत का बताइए। अच्छा, भगवत पूजा अभ्याधिका, अभ्याधिका मत पूजा तो अपि तत्र मम संतोष विशेषात। क्रम संदर्भ टीका में कहा है कि मुझे मेरी स्वयं की सेवा से भी अधिक संतोष मेरे भक्त की सेवा से होता है। यह जानकर विशेष यत्न के साथ भक्त की सेवा करनी है। तस्मात् विष्णु प्रसादाय वैष्णवान् परितोष्येत् प्रसादम सुमुखो विष्णुस्तेनैव यस्यान्न संशय। इतिहास समुच्चय में कहा है, अर्थात विष्णु के प्रसाद की कामना से वैष्णव को प्रसन्न करो। विष्णु के प्रसाद की कामना से वैष्णव को प्रसन्न करो, उसी से विष्णु का सम्यक प्रसाद प्राप्त होगा। उसी से विष्णु का सम्यक प्रसाद प्राप्त होगा, संशय नहीं है। इसलिए साधक कृष्ण और कृष्ण भक्त के अतिरिक्त और किसी की सेवा ना करे। ध्यान से सुनना। एवं अन्य देवताओं की पूजा कभी ना करें। इससे पहले भी अन्य देवताओं की पूजा के निषेध की बात कही गई है। बहुत सब कुछ ध्यान से सब समझते रहिए। यह अन्य भक्ति के लिए विशेष हानिकारक है। अनन्य भक्ति के लिए विशेष हानिकारक है। तभी इस विषय का बार बार उल्लेख कर एकांती भक्तों को सतर्क किया गया है। अब आप सबके क्या समझ में आई? अब अपना अपना जरा मत हमें बताएं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। इसमें दो समा ही नहीं सकते।
या तो विषयों का संग कर लो या तो परमात्मा से प्रेम कर लो। अन्य भक्त विष्णु भक्त छोड़ करके अन्य की सेवा नहीं, भगवान कृष्ण की सेवा छोड़ करके किसी देवता की पूजा नहीं, इसका अर्थ सब बताएं। क्या इसका अर्थ है सबको कृष्ण भगवान समझ कर ही प्रणाम करें। शाबाश। और सब में कृष्ण देखना है, सब में कृष्ण का ही। कृष्ण के अलावा कोई जगत ही नहीं है। बहुत सुंदर आया तो ये समझ में। किसी से द्वेष भी नहीं करना है। हमारे प्रिय क्या करोगे? छांटोगे क्या किसी को? पहले क्या कहा कि सब देवों में मैं हूं। ये अविधि पूर्वक पूजा है। बार बार कैसे बताएंगे? गीता खोल के चीख रही है कि भूत में भी मैं हूं, प्रेत में भी मैं हूं, अज्ञानी में भी मैं हूं, प्राणी मात्र में मैं हूं, जर्रे जर्रे में मैं हूं। अब मुझे छोड़कर किसी और की पूजा नहीं करो, मुझे मेरे भक्तों को छोड़ करके किसी और की सेवा मत करो। तो आपके भक्त, भक्त का मतलब अंश, सब उसी के तो आपका तो अंश सब में है। सभी को प्रणाम करना है। रूप अनेक। फिर नित्यानंद जी जगाई मधाई को क्यों भजन करा रहे हैं, क्यों उतार रहे हैं? इसका अर्थ ये है। यहीं पर जीवों ने क्या कर दिया कि जो खोल करताल लेके दिखाई दे रहे हैं, कंठी पहने हैं, तिलक लगाए हैं, विग्रह में सेवा कर रहे हैं, छांट लिया, कहने बस ये वैष्णव है, बाकी जो है सब बेकार है। और जो जीन्स पहने हैं उनको समझ लिया भक्त है। जीन्स पहने और क्या, जीन्स पहने हैं उनको भक्त मान लेते हैं कि जीन्स पहने हैं तो वो भक्त हैं, और जो छोटे कपड़े पहने वो भक्त हैं। अरे सब में सब भक्त हैं, हमारी दोस्त दृष्टि नहीं। कोई फटे कपड़े पहने हैं, कोई नारंगी पहने हैं, भगवा पहने हैं, कोई क्या, इससे शरीर से कुछ लेने देने से मतलब नहीं। उसका मतलब समझिए, जीन्स से मतलब नहीं है। उसका मतलब है कोई अच्छे पहने, कोई बुरे पहने, कोई फटा पहने, कोई नंगा है, कोई उघारा है, कैसे भी है, कोई भगवा पहने हैं, वेशभूषा से कोई लेना देना। सब जग जानी वो भक्त है, भले ही वो जीन्स पहने हैं लेकिन भक्त है। यही एक मामला सब यही कहा। कुछ भी है, जीव प्राणी मात्र से प्रेम करो, उनमें सब में कृष्ण देखो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग। अब जो अलग से भाव करो तो ऐसा भक्ति मत करो, किसी अलग से किसी शक्ति की पूजा करो फल की चाह से, ऐसे कभी किसी देव की पूजा मत करो। दीदी तुलसीदास जी का सुंदर प्रसंग है। जंगल से जा रहे थे, एक पति पत्नी कीड़ा कर रहे थे जंगल में। वो दूर से ही जैसे उनको पता चला तो आंख बंद कर ली उन्होंने। टेक टेक प्रसंग में भी आता, टक टक करने लगे। उसके बाद उन्होंने उनको मार्ग दिखा दिया, वो आंख बंद किए रहे, उनको आगे निकाल दिया। मतलब हमारी दृष्टि कैसी है, हमारी दृष्टि कैसी, इसका महत्व है। अब इसको जरा टेप को बंद कर दो, जो टेपिंग हो रही है। तो थोड़ा सा तो, लेकिन हमारा चिंतन वही चलता रहा सुबह वाला। और इतना सर हमारा, आज हम बिस्तर से 7:30 बजे उठे, कराहते रहे। और वो नहीं कहते हैं, वो ऊहा पोह में फंसा रहता है, जैसे नहीं डूब उतरा रहे थे। तो आंख लगती थी तो भगवान का नाम लेते थे, और फिर आंख लगती थी तो जैसे कहीं झुंड के झुंड लोग बैठे हैं तो कोई इशारा करके ऐसे ऐसे बुला रहे हैं, तो हम तेजी से कह रहे हैं हरि बोल, यानी ऐसे ऐसे क्यों बुलाते हो, ऐसे बुलाओ ना। हम चिल्ला रहे हैं कि सबको बुलाओ ना, एक जगह से उठा के सबको बुलाओ ना, इसीलिए प्रकट हुआ है। इस ओहा को हमारे सर, ये आधा सर हमारा ऐसे फट रहा था, कमर पैर सर, हम पीड़ित रहते हैं। अगर हमारे चित्त में कोई ऐसी थोड़े लोगों की कोई बात अगर कोई कह देता है तो हमको लगता है हाँ, और अपने मन से किसी को कहते भी नहीं कि नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं। भगवान की कृपा होगी, अपने आप करेगा, किसी पर थोपना भी नहीं है। तो ये हम कर्ता बन गए ना। अरे प्रभु आपकी मर्जी होगी तो आप करोगे, जो आप कराओगे, थोपना भी नहीं है।
आपकी मर्जी होगी तो आप सब करा लोगे। जी स्वतः आपको प्रेम करेगा। भैया यहाँ पे साए साए होता है, बिल्कुल होगा। इतनी पीड़ा बता नहीं सकते। अब वही जब हम गाते हैं ना, जब हम बिल्कुल उछल पड़ते हैं कि अब तो तेरे राज को जान लिया, इसीलिए मैं वो नहीं है कि वो अब तो जानबूझ के गुनाह करती हूँ, ये गुनाहों में आ जाता है। अगर तुम गुनाह समझते हो तो तुम्हारे लिए गुनाह होगा, हम तो ये गुनाह भी कर लेंगे। जैसे उन्होंने कहा संत ने कि हम तो नरक में भी, हमको ले जाओ नरकीम खड़ा कर दो हमको, हमें नहीं जाना है आगे। अगर नरक हमारे जाने से इनको राहत मिल रही है तो हम नरक में खड़े हो जाएंगे। मैं इस भजन को गा रहा था और याद भी मुझे है, लेकिन मैं इसी लाइन पे रुक जाता था कि दीदी ने ये क्यों लिखा कि मैं जानबूझकर ये गुनाह है उनका क्या है, उन्होंने ये लिखा क्यों है, ये मैं सोच नहीं पा रहा था कि आखिर उन्होंने किस भाव में इसको लिखा है। जानबूझ के गुनाह करती हूँ तो क्या गुनाह, वो तो गुनाह उनसे होता ही नहीं, गुनाह वो किसके लिए कह रही है, क्या गुनाह करती है, यही गुनाह है। अब कि अगर तुम्हारे पथ पे चलने वाले भी कह रहे हैं ये, तो भी हम उसको नहीं मानेंगे। वही यही गुनाह, वही अब आज समझ में आया ना कि आपने इस भाव में उसको लिखा है गुनाह कर। तो मैं जानबूझ के अब तो गुनाह, तेरे राज को हर तौर से तेरे राज को पहचान लिया, इसलिए अब जानबूझ के गुनाह करती है। अब उसको तुम्हारी गुनाह की श्रेणी में है तो कोई बात नहीं, क्या करें हम, बना रहे, मैं तो बना रहे। अब वो संत गुनाह ही तो कर रहे हैं कि उनको नरक में नहीं जाना, और नरक में जा रहे हैं। खड़े उन्होंने पूछा क्या बात है, कह रहे नहीं प्रभु आपका तो रास्ता मार्ग अलग है, ये इनका मार्ग अलग है। कह लगे क्यों, कह लगे चीख पुकार रहे हैं, कह लगे अब तो आवाज नहीं आ रही है, कह लगे आप खड़े थे तो आपके प्रभाव से अब इनको जो है बड़ी शांति राहत मिली है। खड़े रहने से राहत मिली तो कह लगे अच्छा मेरे खड़े रहने से, कह लगे हाँ प्रभु, कह लगे तो फिर हमको यहीं ले चलो, इसी के अंदर ले चलो। बस हमको बेटा हमारे जीवन में 2-4 बातें ऐसी जिन्होंने पूरे जीवन को ऐसे खड़ा कर दिया। अब ये इस जन्म का समझो और चाहे कई जन्मों का समझो, अब इसको हम कुछ नहीं जानते। अब ये उनकी दया से या तो वो हिल नहीं सकता। बहुत सुंदर, नहीं ठीक है दीदी, आपका दीदी इतनी बड़ी कृपा नहीं हो सकती, इतना सुंदर तरीके से कोई नहीं समझा सकता दीदी। तो बेचारे चले गए, वहीं नरक में ही चले गए, और इतनी यातनाएं सब भोग रहे थे, सबको शांति मिल गई। और उनका समय जब पूरा हो गया नरक यातना का, तब तक वो शांति देते रहे, और समय हो गया पूरा, जब पूरा हो गया तो सबको ले गए साथ में। अब अवधि तो हो गई वहां शांत रह के उनसे राहत मिल रही थी, एक साथ सबकी जमानत करवा दी, सबकी जमानत हो गया। तो जो आप इन संतों को देख रहे हैं, मीराबाई को देख लो, इनकी सबकी जीवनी देख लीजिए। इन्होंने कभी इनके साहित्य में, कभी इनकी जीवनी में आप नहीं देखेंगे ये बात, नहीं भेदभाव। बहुत सुंदर। और श्रीमद् भागवत उठा लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता उठा लीजिए, भगवान सब पर कृपा कर रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच ज्ञानी अज्ञानी है, कोई है ही नहीं, कह रहे मेरे अलावा कोई है ही नहीं, कोई उपाधि ही नहीं। अब आप निरुपाधि की बात कर रहे हैं और फिर कुछ की बात कर रहे हैं, हाँ। कैसे हो सकता है? इतना बड़ा हम फैला रहे हैं संप्रदाय में बैठे, बहुत भैया बहुत, ये आदमी का निश्चित हो ही नहीं सकता, नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और सब ऐसे देख रहे, अरे हमको भी थोड़ा सा मिल जाता। और उनमें से जो छठे होते हैं उनको भगवान सच्चा मार्ग देते हैं, ये इनके ऊपर कृपा हुई है जो यहाँ है। क्योंकि वही जो चार जो बैठ गए वहाँ पे, वही जाके ये आडम्बर फैला देते हैं, फिर अपना वो आगे पथ जो चलता है वो फिर उसी तरह से बिगड़ता चला दीदी, जाए। हमें लगता है कहीं ना कहीं भगवान पता है जब छल कपट रहता है ना तो भ्रम में डाल भी देते हैं। वो तो लीला उन्हीं की है, उन्हीं की लीला है। कहीं नहीं सारे के सारे निकल जाएंगे तो सृष्टि का क्या होगा?
फिर उनकी ये खेल उनका कैसे चलेगा? यही बात है। उन्हें अपना खेल भी चलाना है। जबकि वो नर्क में जाना ही बंद कर दिया था कि जाता ही नहीं था। राधा रुक्मांगद के यहाँ सब एकादशी व्रत रहते थे, सबके सब चले जाते थे। कल यहाँ बैकुंठ में तो जगह ही नहीं रह गई है। प्रभु ये क्या करा रहे हो? मार्ग बहुत सरल, लेकिन सरलता आना कठिन है। सरलता आना कठिन है। सरल है, बहुत सरल है, कठिन बना दिया। और माया जो है वही कठिन बना देती है। माया, ये माया है। और जो हमारे छल होता है ना, कपट होता है, तो भगवान भ्रम में डाल देते हैं, जा बेटा जन्मों की तैयारी कर। और किसके द्वारा करवा रहे हैं? देखिए उन्हीं के द्वारा करवा रहे हैं। अब 10 में 4 छठी तो कपट है हुआ, और भगवान कह रहा कि हमें कपट पसंद नहीं। थोड़ा सा चर्चा करते हैं, अब जल्दी जाना भी है हमको, आज 1 बजे तक पहुंचना है। तो कह रहे हैं कि इसलिए साधक कृष्ण और कृष्ण भक्त के अतिरिक्त और किसी की सेवा न करें एवं अन्य देवताओं की पूजा कभी न करें। इससे पहले भी अन्य देवताओं की पूजा के निषेध की बात कही गई है। अन्य देवता यानी सब में मैं ही हूं, वो अवधि पूर्वक है। जो अलग अलग फल की इच्छा करके अगर करते हो तो वो अवधि पूर्वक है, नहीं तो सबको कृष्ण में देखो, सबको प्रणाम करो। अलग से उनका पूजन करना, अलग से उनकी विधि, अलग से उनके मंत्र, अलग से वो फल, यह अनन्य भक्ति के लिए विशेष हानिकारक है। यह हानिकारक है। विशेष है। तभी इस विषय का बार बार उल्लेख कर एकांती भक्तों को सतर्क किया गया है। अंत में कहते हैं, हा हा कृष्ण बोली बोली बेड़ाबो आनंद करी मने आर नाही जेनो दूजा। अर्थात ऊपर कहे अनुसार समस्त कृष्णेतर विषयों का संपर्क त्याग कर एकांतिक भाव से, एकांतिक का मतलब यही एक कृष्ण, एकांतिक भाव से कृष्णगत प्राण होकर, कृष्णगत प्राण, जय हो, प्राणों में घुल जाए। तो प्राण तो सभी प्राणी हैं। कृष्ण गत प्राण होकर कृष्ण विरह में विश्व को सूना समझते हुए, देखिए विश्व को सूना समझते हुए, हाँ हाँ कृष्ण तुम कहाँ हो, दर्शन दो कहकर रोता हुआ घूमूंगा। इस प्रकार विश्व को भूलकर चित्त श्री कृष्ण में, विश्व को भूलकर, विश्व का मतलब अलग अलग, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अज्ञानी है, ये धर्मात्मा, ये पापी है, धर्मी, ये विश्व का नाम है। इसको संसार कहते हैं। और जहां सब एक हो जाता है, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब में वही एक सब है। में वही है। तो वो विश्व भूल गया उसको। विश्व को भूलकर चित्त श्री कृष्ण में आविष्ट हो जाए, है ना, तो आत्मा यथार्थ या सर्वाधिक आनंद का आस्वादन पाकर धन्य हो जाएगी। कृष्ण में आविष्ट हो जाए। श्री कृष्ण विरह में रोदन और हाहाकार भक्त का परम आकांक्षणीय पुरुषार्थ या घनीभूत आनंदमय, घनीभूत सब में उसी को देखना, घनीभूत आनंदमय अवस्था विशेष है। ये अवस्था विशेष है, यह जानना होगा, विरह मांगता है प्रभु। ये जानना होगा। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, श्री कृष्ण विरह में रोदन महासुखमय दशा है। इस विषय में मने आर नाही जेनो दूजा, मेरे मन में कोई दुविधा या संदेह ना रहे। है दुविधा या संदेह ना रहे। ये विरह परम सुख है। ये है सर्वाधिक आनंद, प्रभु सही कृपा बात, करो सर्वाधिक हम आनंद है, सबको ये विरह यही है। दे। आनंद और सर्वाधिक आनंद, कोई दुविधा ना रहे मेरे। हम सबको ये विरह प्राप्त हो प्रभु। जय हो। आज का यहीं पर विराम। कृपा करो। इसके विषय में ये प्रसंग भी आ गया हम लोगों के पास, इसीलिए प्रसंग के द्वारा समझाया गया। यही हम कहते हैं, ये भगवान ने ही प्रसंग भेजा। अब है राधा कृष्ण प्राणपति, कल का प्राणपति। बोलो गोविंद भगवान की।